मज़हर अब्बास साहब, जैसे कि हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, शहजाद का ख्याल ये है कि रिएक्टिव पॉलिटिक्स या रिएक्टिव पॉलिसी अभी हुकूमत ने अपनाई हुई है। आप क्या समझते हैं ये जो सब कुछ हो रहा है, जो इतना तज़ब्ज़ुब है हर चीज के बारे में, क्या वजह क्या है इसकी? कंफ्यूजन। इसलिए कि जब गवर्नमेंट कंफ्यूज होती है तो उसके फैसले भी कंफ्यूज होते हैं। सर एडवाइजर्स होते हैं ना, एडवाइजर्स होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हाँ, तो जब बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं तो बहुत सारे मशवरे होते हैं, और जब बहुत सारे मशवरे होते हैं तो उसमें सिर्फ कंफ्यूजन होता है। देखें, सीधी सी बात, जब ज्यादा एडवाइजर आता है तो कंफ्यूजन भी ज्यादा आता है। अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि आठ वज़रा ने, काबीना के 8 वज़रा ने ये कहा कि हम घरों पे थे, रात को किसी वक्त में समरी आई, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वज़ीर आज़म ने फिर क्या जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब तो नहीं दिया कि मैं भी रात को सो रहा था, मेरे पास भी समरी आई रात को, और उसके बाद उस समरी को आगे बढ़ा दिया गया। ये फैसला साजी ना करने की बेहतरीन मिसाल है कि आप फैसले कर ही नहीं पाते। आप 7 बजे के टॉक शो में आपका बयानिया कुछ होता है, 8 बजे के टॉक शो में बयानिया कुछ होता है, 10 बजे के टॉक शो में बयानिया कुछ होता है, 11 वाले में कुछ होता है। एक वजीर एक जगह बैठे कोई बात कर रहा होता है, वही वजीर दूसरी जगह बैठे कोई और बात कर रहा होता है। ये टोटल कंफ्यूजन है। आप देखें तो, यानी आप एक मुआहिदा करते हैं, उस मुआहिदे की पोजीशन एक वजीर कुछ ले रहा है, दूसरा वजीर उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ कर रहा है। और दिलचस्प बात यह कि ना वजीर आजम ना वजीर ये बातें आकर पार्लियामेंट में करते हैं। आप देखें, जिस दिन करारदाद पेश हुई, क्या शेख रशीद साहब ने खड़े होकर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। वजीर आजम थे? नहीं थे। अब जुमे को कहा जा रहा है कि वजीर आजम जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। जो कौम से खिताब था वो पार्लियामेंट से खिताब होना चाहिए था, और पार्लियामेंट में वो अगर ये पॉलिसी स्टेट, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। चीज़ ये है कि आपने एक टीएलपी के हवाले से पोजीशन ली, उस पोजीशन के बाद आपको अंदाज़ा हो गया टीएलपी की स्ट्रेंथ का, उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट वायलेंटली हुआ। उसके बाद आपने अचानक फैसला कर दिया नहीं, ये तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको डिक्लेयर किया जाए, वो डिक्लेयर कर दिया। फिर जब एहतजाज जारी रहा उसके बावजूद, फिर आपने कहा कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। और जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, असेंबली में ये करारदाद लाई जाएगी। फिर आप असेंबली में करारदाद लाए, फिर कहा गया सवाल नहीं पैदा होता कि फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से कोई पोजीशन ली जाएगी, फिर आपने फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से। ये गवर्नमेंट ऑफ कंफ्यूजन है। ये जितनी भी कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये अपने कंफ्यूजन पहले दूर करें। सही या गलत फैसले, देखिए फैसले सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत फैसले को दुरुस्त करने जाएंगे तो फिर कम से कम उसे दुरुस्त करें ना, ये नहीं कि उस कंफ्यूजन को फैलाएं। आप देख लें फवाद चौधरी साहब की टोन में और शेख रशीद साहब की टोन में, एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्पोक्समैन, एक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो इन सारे मामलात को उनकी मिनिस्ट्री लुक आफ्टर कर रही है। दोनों के वर्जन में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो बाकी वज़रा क्या करेंगे? बाकी वज़रा कोई शेख रशीद को फॉलो करेगा, कोई फवाद चौधरी को फॉलो करेगा, कोई अपनी तीसरी लाइन लेकर आएगा। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम सबसे पहले अपने अंदर का कंफ्यूजन दूर करें। वजीर आजम को लीड करना चाहिए, जिसकी वो हमेशा से बात करते हैं। That's what he's known for. He's a leader. अच्छा जी, ठीक है, मैं मुनीफ फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब, एक बात ये भी मैं सिर्फ बता दूं कि देखिए, कानून के हिसाब से तो इन्होंने जो रिव्यू कमेटी बनती है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। पहला रिव्यू जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये कलअदम होने के खिलाफ जो टीएलपी का। अगर हुकूमत ने अपना परसेप्शन थोड़ा बेहतर रखना है तो वो अपील उसके अंदर दे शुड पुट देयर फुट डाउन, रिजेक्ट होने दें, उसके बाद उन्हें जाने दें हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट लिफ्ट कर देता है और गवर्नमेंट को अपना केस जो है वो फाइट करना चाहिए कि ऑन दिस बेसिस हमने इनको प्रिस्क्राइब किया है। अगर अदालत रिलीफ देता है तो सो बी इट, लेकिन आप तो इतना जल्दी नील डाउन ना करें ना, ये परसेप्शन ना दें कि बस हम हरिडली हमने लगा दिया था इनके ऊपर और उतनी जल्दबाजी में हम ये बैन उठा भी रहे हैं। They shouldn't be doing this. ठीक है जी।